स्टूडेंट क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर जिसे हम पढ़ रहे हैं वाटर। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रिलेटिव वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इन आइस। ये रिलेटिव वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ वाटर इन आइस, इसको हम जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉल्यूम क्या है। जैसा कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि वॉल्यूम किससे कहते हैं। एवरी मैटर दैट ऑक्यूपाइज प्लेस अराउंड इट, कोई भी सबस्टेंस होगा, कोई भी चीज होगी, वो जहां पे होता है वहां पे वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। सो दिस ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। वही ऑक्यूपाई स्पेस जो है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। और दूसरी चीज डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मतलब है? डेंसिटी का मतलब ये है कि जिसे हम गुंजान कहते हैं, कंपैक्ट कहते हैं, यानी काफी जुड़ा हुआ, काफी क्लोज, कसाफत, ये दो चीजें हैं। तो ये जो दो हमने जार बनाए हैं, इनकी वजह से हम जानेंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर और आइस क्या होती है। एक जार में हमने वाटर भरा हुआ है और दूसरे में हमने आइस भरी हुई है। तो डेंसिटी में उससे कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा कंपैक्ट हो, जिसके अंदर कोई चीज स्पेस ना हो। अगर आप दूसरी जानब आइस को ले लोगे या स्नो को ले लोगे तो वो काफी वो इतने डेंस नहीं होते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं सो दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड। तो अगर हम पानी को ले लेंगे, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। अगर आप दूसरी चीज ले लेंगे, एक आयरन का पीस ले लेंगे और कुछ कॉटन बाल ले लेंगे, तो आयरन का पीस जो है, जैसे हमारे पास एक ये है यूनिट है 1 किलोग्राम, और हमने 1 kg कॉटन बाल जो है ये रखे हुए हैं। तो 1 किलोग्राम ने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया, इसका वॉल्यूम क्या है। और 1 kg कॉटन ने ये भी इसका यूनिट बराबर ही है, और इसने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। तो वाटर जो है ये काफी डेंस है, इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है। तो दूसरी जानब ये जो आइस है ये लेस डेंस है, इसके अंदर बहुत सारी स्पेस है। अगर हम इसको बराबर इसके बराबर पानी भरना चाहेंगे तो कम से कम 3-4 बार हमने इसके अंदर आइस को भरना है, तब जाके इसका जो लेवल होगा वो बराबर होगा। The density of substance is the amount of mass it contained for each unit of volume. The density of substance is calculated by dividing its mass by its volume. That is, density is equal to mass divided by volumes. तो वॉल्यूम और डेंसिटी में ये फर्क होता है कि डेंसिटी जो है इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Increase in volume, decrease in density of most of the substance. अगर आप उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी मोस्ट ऑफ द सबस्टेंस। यानी जब हम मोस्ट ऑफ द सबस्टेंस एक्सपेंड इन वॉल्यूम व्हेन दे आर हीटेड, तो होगा कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सबस्टेंस हैं हम उनको हीट देंगे, तो हीट देने की वजह से उनका वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा और उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये हो गया अदर सबस्टेंस। अगर आप पानी को ले लेंगे तो पानी जो है इट बिहेव डिफरेंटली। पानी के अंदर ऐसा नहीं है। जब हम पानी की बात करेंगे और दूसरे सबस्टेंस की बात करेंगे तो ये डिफर करते हैं आपस में। पानी का जहां तक ताल्लुक है, अगर आप इसको 0 से 4 डिग्री तक आप इसको हीट दोगे पानी को, इसकी डेंसिटी जो है ये इंक्रीज हो जाएगी। ये कैसे डिफरेंटली बिहेव करता है? पानी को अगर आप 0 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर दोगे तो इसकी डेंसिटी जो है ये इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इसको अबोव 4 डिग्री टेम्परेचर दोगे तो वाटर जो है, जितना हम इसको हीट देंगे वो 4 से, इसकी डेंसिटी जो है ये डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती रहेगी। क्या है? मोस्ट ऑफ द सबस्टेंस कंट्रैक्ट व्हेन दे आर फ्रीज। तो
तो इसमें पानी के जो है आइटम है, जब ये जितने भी आइटम होते हैं ये इंट्रैक्ट हो जाते हैं जब ये ठंडे होते हैं। तो सच सबस्टेंस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हायर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इन सच सबस्टेंस, तो ये इस किस्म के सबस्टेंस जो होते हैं जो फ्रीज होने की वजह से कंट्रैक्ट हो जाते हैं, इनके अंदर डेंसिटी जो होती है ये हायर होती है सॉलिड में, और लिक्विड में जो होती है ये लोअर होती है। यानी पानी के अंदर ये एक एक्सेप्शन है पानी, यानी जब हम इसको फ्रीज करेंगे पानी को तो इसकी डेंसिटी जो है ये डिक्रीज हो जाएगी, और इसी वजह से जब पानी फ्रीज होता है इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। सो इट फ्लोट ऑन द वाटर बिकॉज low density substance float in the liquid of high density। तो लोअर जो डेंसिटी होती है यही फ्लोट करते हैं, हाई डेंसिटी जो है ये फ्लोट नहीं करती है। जैसा कि इसमें हमने ये जाना कि अगर हम ये जो गिलास है, जब हम इसमें हमने पानी भरा है पूरा, अगर हम इसका पानी का लेवल इस आइस को भी पूरा कर देंगे तो इसके लिए कम से कम हमने 3 से 4 बार इसको फिल करना है, फिर इसको हीट देनी है ताकि इसका लेवल जो है ये बराबर हो जाए। तो होता क्या है कि सबस्टेंस किस किस्म के होते हैं, एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम 3 किस्म के सबस्टेंस लेते हैं। सॉलिड के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इसके अंदर पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोज पैक होते हैं। जैसे हमने वाटर में देखा, वाटर के पार्टिकल जो है वो क्लोज पैक हैं बनिस्बत किसके, आइस के। आइस के इतने क्लोज नहीं थे। तो ये हमने यहाँ पे एक आयरन का लिया है 1 kg यूनिट, तो इसके अगर आप देखोगे इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने क्लोज हैं। अगर आप कॉटन बॉल को ले लोगे तो इसके आपको पता चल जाएगा कितने क्लोज हैं। इसीलिए इसने लेस स्पेस ऑक्यूपाई की है और इसीलिए इसने हाई स्पेस ऑक्यूपाई की है, मोर स्पेस ऑक्यूपाई की है। लिक्विड के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने क्लोज नहीं होते हैं जितना कि सॉलिड के अंदर होते हैं। यानी लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स इतने क्लोज नहीं होते हैं जितना सॉलिड के अंदर होते हैं। हमने देखा कि जैसे पानी जो है, पानी के अंदर बहुत क्लोज पार्टिकल्स हैं, और अगर आप उसी की तरफ आइस को देख लोगे उसके अंदर इतने क्लोज नहीं है, तभी जाके वो पानी पे तैरती है। और तीसरा गैस जो है, गैस के अंदर पार्टिकल्स जो क्लोज भी नहीं होते हैं, वो क्लोज नहीं बल्कि वो बहुत दूर होते हैं, इसीलिए वो गैस जो है उसको गैस कहते हैं। तो हमने ये जाना कि मोस्ट ऑफ द सबस्टेंस एक्सपैंड एंड वॉल्यूम व्हेन दे आर हीटेड। ज्यादातर सबस्टेंस जो हैं वो उनका वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है जब हम उनको गर्मी देते हैं। जब हम उनको ज्यादा गर्मी देते हैं उनकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ज्यादातर सबस्टेंस जो हैं, अगर आप मेटल को ले लोगे, वाटर को ले लोगे, ऑयल को ले लोगे, गैस को ले लोगे, ज्यादातर इसमें जितने भी आइटम हैं तो उनका क्या होता है कि जब हम उनको हीट देते हैं उनका वॉल्यूम जो है वो, हजम जो है वो बढ़ जाता है और कसाफत जो है वो कम हो जाती है। लेकिन पानी जो है ये डिफरेंटली बिहेव करता है। इसका अगर आप 0 से 4 डिग्री तक इसको टेम्परेचर देंगे तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप 4 डिग्री से अबव जाएंगे इसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। थैंक यू।